लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आज जो है कि क्या आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम्स 2023 में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। सो आप लोग बच्चों अंत तक बने रहें और अंत तक जो है कि क्या वीडियो को देखें। इसमें मात्र आप लोगों के लिए मैं 5 क्वेश्चंस लाया हूं और वो सभी 5 क्वेश्चंस अपने आप में क्या है महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को कुछ सिखाने वाले हैं। चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की ओर। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, ये चित्र में आपको ये जो 2 सर्कल बना हुआ है, दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है टी बिंदु में। उसके बाद आपको जो है कि पीटी का वैल्यू दिया गया है बच्चों 3.8 सेंटीमीटर और कह रहा है क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा यदि हो और कोई लाइन आपको दिखे कि सर्कल को जो है कि क्या एक ही पॉइंट में टच करके निकल रहा है, तो वैसी जो है कि लाइन को हम जो है कि क्या वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं बच्चों। बट दोनों जो है कि क्या वृत्त को यदि कोई रेखा टच करके निकले तो वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है बच्चों। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब ये इस सर्कल का भी स्पर्श रेखा है और इस सर्कल का क्या है, स्पर्श रेखा। और एक बात और मालूम होना चाहिए थ्योरी कि यदि हम किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों की लंबाई क्या हो जाती है बच्चों, बराबर। तो इसकी भी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, और आपको क्यू आर का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पी टी क्या है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसका भी या इसका भी, इसलिए पी टी इज इक्वल टू पी क्यू और पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर हो जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चों। अब यदि पी टी का वैल्यू पी क्यू और पी टी का वैल्यू पी आर के इक्वल हो गया तो पी टी का वैल्यू तो 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, तो पी क्यू का भी वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर और पी आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर बच्चों। कोई दिक्कत, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इसलिए क्यू आर बराबर क्या होगा, पी आर प्लस क्या, पी क्यू प्लस क्या, पी आर। पी क्यू का वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू भी 3.8 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों 7.6 सेंटीमीटर हो गया आपका। उम्मीद करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों स्पर्श रेखा के आधार पर, और क्वेश्चंस बनते हैं और सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने ला करके सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए ये फिगर दिया हुआ, इस फिगर में क्या कह रहा है, पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल क्यू पी आर इसका मान दिया हुआ बच्चों 46 डिग्री दिया है। और एंगल जो है कि क्या, क्यू ओ आर इस एंगल का मान कह रहा है फाइंड करने के लिए बच्चों। समझिएगा, आप लोग जानते ही होंगे कोई भी जो है कि क्या क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके जो है कि क्या ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वह 180 के इक्वल होता है बच्चों, जानते हैं। तो आपका ये 90 तो 90 क्या हो गया, 180 हो गया बच्चों। तो कहने का मतलब क्या, क्वाड्रिलेटर का चारों साइड का जो चारों एंगल का 4 एंगल्स का जो सम होता है बच्चों वह 360 होता है। तो इसलिए ऑपोजिट एंगल का जो है कि सम जो होगा 180 हो जाएगा। तो हम इस एंगल और इस एंगल का योग क्या कर सकते हैं, 180 के इक्वल कर सकते हैं। तो जिसमें जो है कि क्या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 46 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको इस ओर लेके जाके माइनस कर देंगे बच्चों, इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो 180 में से 46 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा बच्चों, 134 बचेगा, 134 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। याद रहे बच्चों ये क्वाड्रिलेटर कहीं भी बनेगा ऑपोजिट एंगल
ऑपोजिट्स एंगल जो होंगे बच्चों उसका सब 180 होगा, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि यदि यहाँ से जो है कि क्या सेंटर ओ से पॉइंट बी को मिलाने वाले जो लाइन होगा वह पी का जो है कि क्या होगा, पी जो पॉइंट पी का जो होगा वह जो है कि बाइसेक्ट होगा। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा ये। तो जब एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा तो टोटल मेरा क्या है 46, तो ये क्या होगा 23 डिग्री हो जाएगा। जब 23 डिग्री होगा तो इस एंगल में इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये 90, ये क्या 23, तो इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। फिर इसमें भी इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं और ये टोटल एंगल निकालने के लिए कह रहा है तो आप उसको ऐड करके निकाल सकते हैं बच्चों। ऐसा भी मेथड है, बट हमको ये सिंपल लगा इसलिए मैं इससे आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जो है आपका ये ट्रिगोनोमेट्री से है बच्चों और ये आइडेंटिटीज़ पे आधारित है। तो इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों, और बहुत सारे जो है कि फार्मूले हैं, अलजेब्रिक फार्मूले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले हैं, इस तरह के फार्मूले याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिया है साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बाय 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या 10 है। तो ये मेरा LHS हो गया, ये क्या हो गया RHS। तो LHS से चलते हैं। तो LHS मेरा क्या है बच्चों, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बाई 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। इसको 10A के रूप में लाना है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों दोनों में साइन ए है तो साइन ए कॉमन ले लिए। तो साइन ए कॉमन ले लिए तो इस जगह 1 बच गया बच्चों, इस जगह क्या माइनस, इस जगह क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक साइन ए को तो कॉमन ले लिए हम। उसके बाद यहाँ से बच्चों कॉस ए को क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ मेरा क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए बच गया बच्चों, और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब 1 के जो है कि प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 का जो ट्रिगोनोमेट्री में जो 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन कॉस के रिलेशन में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों 1 के स्थान प्लेस पे, तो 1 के प्लेस में यूज कर लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या था माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था। नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के बाद जो भी टर्म को लिखिएगा बच्चों उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, उसके बाद जो है कि बाद में ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिएगा, तो आपका जो है कि क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों। अब देखिए बच्चों 10A, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई ये 2 कॉस स्क्वायर ए, जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर ए को माइनस कर देंगे तो क्या बच्चों बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और इस जगह क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हुआ दोनों सेम होकर के कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या बचा आपका 10A, तो ये RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों प्रूफ। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार लगाएं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध करें कि 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम विरोधाभास का नियम अप्लाई करेंगे बच्चों। विरोधाभास का नियम क्या होता है, हमें जो गलत चीज़ देता है उसको हम सही मान सकते हैं, जो सही दिया होता है उसको हम गलत मान सकते हैं। चलिए, तो ये अपरिमेय दिया है इसको हम परिमेय मान सकते हैं, किस नियम से, विरोधाभास के नियम से। तो माना कि 5 + 3√2 एक क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, P/Q के रूप में जो होगा। तो यदि हम इसको परिमेय संख्या मान लिए बच्चों तो ये P/Q के रूप में आ जाएगा, बट जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए 5 को इस ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों P/Q - 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों। Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा, Q से डिवाइड कीजिएगा 1 से तो 1 × PP माइनस माइनस का चिन्ह दे दिए, 1 से डिवाइड करेंगे Q में Q टाइम्स Q × 5 5Q हो गया। अब ये 3 जो है कि मल्टीप्लाई के रूप में 3 को इस ओर लाते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा P - 5Q बाय क्या 3Q √2। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या, ये मेरा क्या परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में इक्वल नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहले ही हम गलत मान चुके हैं।
इसलिए हम जो भी माने हैं वो मेरा क्या है, गलत है। समझ रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 5 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इतना एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे आप लिख सकते हैं। कंटेंट बाद में देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ज्योमेट्री पे आधारित है और वो भी क्या, सिमिलरिटी पे आधारित है, समरूपता पे आधारित है। इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/3 दिया है तो देन फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मान कार्य निकालें। तो हम समरूपता के नियम से क्या जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो आपस में तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे बराबर क्या, ए बी स्क्वायर बटे क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। तो दोनों में स्क्वायर है बच्चों, तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी बटे पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को लगाएं आप, ताकि आपका रिविजन हो और आपका एग्जाम्स अच्छा हो, एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आए। फिर मिलते हैं बच्चों आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।